चेयरमैन पीटीआई के साथ अटक जेल में जुल्म की इंतहा, उनके वकील नईम पंजोथा का बड़ा इंकशाफ। इसी पे बात करते हैं नाजरीन कराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग आर में इसके साथ नाजरीन कराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। जेल में डाल देने के बाद भी सुकून नहीं आता। घर से उठाया जाता है, मुंह पर पर्दा डालकर, मुंह पर कपड़ा डालकर, खींचते हुए ले जाकर और तजलील करके उठा, वहाँ से धक्के देकर गाड़ी में बिठाने के बाद भी हुकूमत की जो इंतकाम की आग है वो ठंडी नहीं होती। अब रखने का मामला है कि कहाँ रखा जाए। पहले लाहौर रखने की कोशिश की, फिर अडयाला जेल और इसके बाद अटक जेल। अटक जेल में क्या हो रहा है, आज उनके वकील जो हैं उन्होंने चश्म कुशा इंकशाफात किए हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म अवाम का सबसे बड़ी पार्टी का जो चेयरमैन है और जिसका लीडर है, जिसके साथ जो इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स आई हैं, पाकिस्तान में जो दुनिया की 10 बड़ी जमातें हैं, 10वें नंबर पर पीटीआई है, 5-6 जमातें इसकी हैं इंडिया में हैं, एक अमेरिका में है और किसी और मुल्क में, और पाकिस्तान में जो है वो एक जमात है जिसके 1 करोड़ लोग उसके साथ जो है सर्टिफाइड लोग खड़े हैं। उसके चेयरमैन को आपने किस तरह से अटक जेल में रखा है। नईम पंजोथा साहब को बड़ी मुश्किल के बाद उनसे मुलाकात की इजाज़त दी गई। नईम पंजोथा साहब वो हैं जिस दिन इनको यहाँ से हाई कोर्ट इस्लामाबाद से उठाया गया था, तो ये भी उस अटैक में ज़ख्मी हो गए थे और फिर इनको अगवा भी कर लिया गया, उठा भी लिए गए थे। वही वकील हैं और वही इस वक्त गए उनके पास, भरपूर पूरा पैनल वहाँ पर गया वकला का, मगर इनको मुलाकात की इजाज़त दी गई। उनके इंकशाफात हैं नाज़रीन, आप ये देखिए। कल ये इनके साथ अगर ऐसा होगा तो फिर ये क्या करेंगे। अवाम तो इनके साथ होगी नहीं। ये तो वो शख्स है जिसके साथ करोड़ों की तादाद में अवाम है, एक पॉपुलर लीडर है। एक वो लीडर था जिसे निकाला तो वो खुद कहता था मुझे क्यों निकाला, तो एक वो लीडर है जिसको निकाला तो अवाम पूछ रही है कि इसे क्यों निकाला। फ़र्क साफ ज़ाहिर है। वकील फरमाते हैं कि उनका मोराल तो हाई है। बड़ी मुश्किल के बाद, इंतज़ार के बाद जब बुलाया गया तो वो उन्हें तशरीफ़ लाए। चेयरमैन पीटीआई जो हैं उन्होंने शिकायतें की कि मुझे एक छोटा सा सेल है, चक्की वाला कमरा है, वो दिया गया है, सी क्लास दी गई है, उसमें जो वॉशरूम है उसमें फ्लश नहीं है, मक्खियाँ होती हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं और मुझे इस सेल में रखा गया है। मगर उन्होंने नाजरीन, बड़े लीडर की बड़ी निशानी, उन्होंने पैगाम क्या दिया है। खाना पीना उनको कहते हैं किसी तरह से भी आप खाना पीना नहीं कह सकते। उन्होंने जो पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं, ये तो सी क्लास है, मैं डी क्लास क्या, मैं ई क्लास क्या, मुझे जहाँ भी रखेंगे मैं रहने को तैयार हूँ, मैं समझौता नहीं करूँगा, मैं गुलामी कबूल नहीं करूँगा, मरता मर जाऊँगा, सारी उम्र कैद में रहूँगा। इसी बहुत सीधा, इससे भी बदतर हालत में रखें तो मैं रहूँगा, मगर मैं झुकूँगा नहीं। खाने पीने का उन्होंने कहा मुझे नहीं। ये वो लीडर नहीं है जिसने कहा था कि मुझे उधर से जहाज़ के ज़रिए जिसका नाश्ता आता था। इसे अटक जेल में रखा गया था, टीवी भी था, फ्रिज भी थी और खिदमतगार भी थे। किताबें भी इमरान खान ने उस दौर में इन्हें पेश की थी और भरपूर किस्म की सहूलियात, इवन जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी मुलाकातें भी होती रही हैं। तो उनकी उसी के साथ आज क्या कर रहे हैं। कल ये मकाफ़ात अमल है मकाफ़ात अमल है, इसमें इस चक्की में हर किसी ने पिसना होता है। कल आप भी पिसने के लिए तैयार हैं और इससे बदतर सूरत हाल के लिए फिर तैयारी पकड़नी होगी आपको। उन्होंने कहा खाना पीना जो कुछ है मुझे इसकी परवाह नहीं है, ये जो भी दें मैं खा पी लूँगा, नो प्रॉब्लम। इससे बदतर सूरत हाल में रखें तो मैं वहाँ भी रहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे जो कारकुनान हैं, मेरे जो लीडरान हैं, उन्हें जिस कदर जिस अजियत में रखा गया है, जिस कदर बदतर हालात में रखा गया है, मैं उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। मेरे लिए वो इतनी मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने एक एक लीडर की, उसमें शहरयार आफरीदी हैं, फिर अली मोहम्मद ख़ान हैं,
پھر لاہور میں جو بچیاں قید ہیں ان سب کے نام لیے، سب کے انہوں نے وہ کہا کہ سب قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ قوم پرامن احتجاج کرے، کوئی توڑ پھوڑ اور کسی طرح کی جلاؤ گراؤ نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم پرامن شہری ہیں، پرامن جماعت کے لوگ ہیں، مگر اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ یہ ایک بڑے لیڈر کی ایک بڑی مثال ہے، جو اپوزیشن جو اس وقت حکومت میں جماعت جتنی 14 جماعتیں ہیں، ہے کسی میں اتنا دم خم؟ سمجھوتہ کر کے باہر چلے جاتے ہیں، جیلوں سے سزا ہوتی ہیں تو وہاں سے بیمار بن کے باہر چلے جاتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے تو کسی کو اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ سی کلاس میں اور جو کہے کہ میں پھر بھی ڈی یا ای میں بھی رہ لوں گا۔ دوسری طرف لاہور سے وہ پائے، جب تک سیدھی پائے نہیں آتے تھے ناشتہ نہیں ہوتا تھا، جب تک اسپیشل برگر نہیں آتا تھے اس وقت تک ناشتہ نہیں ہوتا تھا، اور روز ایک جہاز آتا تھا جس میں صبح پھجے کے پائے آتے تھے۔ پائے کھان والا نہیں، اگرچہ وہ ہارون رشید صاحب جو صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص دیسی مرغی اور گوشت کے علاوہ کھاتا نہیں ہے، مگر اسے جو دیں وہ کھا جاتا ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں کیا کہ مجھے یہ چاہیے یا وہ چاہیے، وہ ٹوٹے پھوٹے وہ سیدھا ہوٹلوں میں بیٹھ کے وہ کھانا کھا لیتا ہے۔ تو ایسے لیڈر کو آپ کیا اذیت دیں گے؟ شرمندگی کے علاوہ میرا خیال ہے حکومت کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔